Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, पृथ्वीराज, ओंकार, योगीराज भी हैं यहाँ पे. ओके, ओंकार, आर्या, मित्रराज, अंजलि, अंकित, अनु, प्रणव, आर्या पाटिल, आर्यन इंगवाले, धैर्यशील. धैर्यशील नाम बड़ा अच्छा है यार आपका, धैर्यशील. ईशा, गौरी, ईशान, कार्तिक, केदार, मृणल, नीरल, ओम, प्रसन्न, सत्यजीत, शाहू, शैलजा पाटिल, शुभांकर, वर्धन और शाहू. ओके, सो कैसे हो आप सभी लोग? अच्छा है सर. जी सर. Good, sir. यार देखो, थोड़ा सिचुएशन काफी टफ चल रहा है, सभी लोगों को पता चल ही रहा होगा क्या चल रहा है आसपास. तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, ठीक है? मम्मी पापा का और फैमिली मेंबर्स जो भी हैं सबका ध्यान रखो, क्योंकि लिटरली मतलब काफी कल की न्यूज के बाद तो कंसीडर करना पड़ेगा हम लोगों को कि सीरियस सिचुएशन है. ओके. अच्छा, इज देयर एनी स्टूडेंट हु इज अटेंडिंग मैथ्स लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे? कोई स्टूडेंट जो मैथ्स का लेक्चर आज फर्स्ट टाइम अटेंड करने वाला है? ओके, मृणाल, ठीक है. तो मृणाल देखो, अभी हम लोग ये प्रोग्रेशंस पढ़ रहे थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हो गया था कंप्लीट. ओम, तुम भी ठीक है? तो अभी पूरा तो रिवीजन करना पॉसिबल नहीं होता है विद इन वन लेक्चर. 5 लेक्चर्स हो गए हैं, तो ट्राई करना आप लोगों को जितना समझ में आता है. अभी वैसे भी डेमो लेक्चर्स हैं, प्रोग्रेशंस ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स के बाद में हम लोग फिर से पढ़ेंगे. एक चीज और, ये सभी लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन है, लाइक जो भी लेक्चर होता है उसका यूट्यूब पे हम लोग अपलोड कर देते हैं और उसका लिंक वगैरह भी पोस्ट कर देते हैं. तो टाइम निकाल के जो लेक्चर होता है उसको जरूर से जरूर गो थ्रू किया करो. अभी जैसे सपोज करो 1.5 आवर का लेक्चर है, तो ऐसा नहीं होता कि रिवीजन के टाइम पे आपको पूरा 1.5 आवर ही देना है. आप जस्ट 1 आवर में थोड़ा सा उसको फास्ट फॉरवर्ड करके या फिर स्पीड को इंक्रीज करके 1.25 टाइम्स या 1.5 टाइम्स जल्दी से पूरा रिवाइज कर सकते हो. ठीक है, मेन जो पॉइंट होता है वो होता है नोट्स रिवीजन, जो पीडीएफ शेयर करते हैं वो. उसके बाद में फिर प्रैक्टिस शीट सॉल्विंग. ठीक है, प्रैक्टिस शीट का डिस्कशन करने वाले हम लोग. आपको बोला था ऑलरेडी सॉल्व करने को. कार्तिक, कंप्लीट हो गया जो वर्क दिया था? यस सर. हाँ, तो 2 प्रैक्टिस शीट सेंड किए थे फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एक कंप्लीट करने को बोला था, सेकंड के अंदर एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2. विच सेक्शन? सेक्शन ए. सेक्शन ही कंप्लीट करने को बोला था. ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप आता है. लाइक फर्स्ट स्टेप हो गया नोट्स, सेकंड स्टेप हो गया प्रैक्टिस शीट सॉल्विंग, थर्ड स्टेप वी कैन कंसीडर एज यूट्यूब लेक्चर है, उसको गो थ्रू करना. वो हमेशा कंपलसरी नहीं है, बट हाँ, जिनका कुछ नेटवर्क इशू हो गया था या ऐसा लग रहा है कि कोई कंसेप्ट मिस हो गया है, तो या फिर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो क्या करना ही पड़ेगा, उन्हें वो कर सकते हो. स्टेप 4 होता है रेफरेंस बुक सॉल्विंग. तो रेफरेंस बुक का भी स्क्रीनशॉट, काफी लोगों को डाउट सा समझ में नहीं आ रहा है. सेम नाम से काफी सारे बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, तो उसका भी स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया था मेंस और एडवांस के लिए. मेंस के लिए जस्ट 1 वॉल्यूम है, उसी में सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं. ठीक है, एडवांस के लिए ऑब्वियसली बात है, कंटेंट ज्यादा होता है, लेवल भी ज्यादा होता है. 5 डिफरेंट वॉल्यूम्स है. 11th में जो यूज होने वाला है, देयर आर 3 वॉल्यूम्स. फर्स्ट वन, शुभंकर तुम बताओ कौन से वॉल्यूम्स यूज होने वाले हैं? ये ग्रुप पे मेंशन किया था मैंने. एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और Trigonometry. तो ये 3 वॉल्यूम्स है. मतलब पूरा जो 11th का पोर्शन है ना, 11th के पोर्शन आपको स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर बताया था. देयर आर 15 चैप्टर्स, और 15 चैप्टर्स एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है. मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 2 चैप्टर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर 5 चैप्टर्स, रिमेनिंग 8 चैप्टर्स वो एलजेब्रा का पार्ट होता है. ऐसा बाकी बहुत टफ पोर्शन नहीं होता है ना. बस डेली अटेंटिव रहो, एक्टिव रहो और अपना हेल्थ ठीक रखो, तो सारी चीजें इजीली हो जाती हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं. पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं.
अच्छा, एक किसी का चैट बॉक्स है यहाँ पे, आर्या पटेल सर, कैन यू सेंड द लिंक्स ऑफ फर्स्ट 5 सेशंस। हाँ बिल्कुल लिंक सेंड कर सकते हैं, ऑलरेडी लिंक सेंड किया हुआ है। तुम लोग देखना जो क्या बोलते हैं, ऊपर डिस्क्रिप्शन होता है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी मटेरियल हम लोग यूज करते हैं वो, उसका गूगल ड्राइव और यूट्यूब लेक्चर्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी लिंक है वहां पे। फिर भी लेक्चर के बाद में एक बार फिर से प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो सेंड कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सेकेंड, ठीक है, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। एक पॉइंट और, डिस्कशन में किसी को जो भी डाउट होता है विदाउट एनी हेजिटेशन, फियर और कोई भी इशू के बिना आप लोग पूछ लो, मतलब इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों का ऐसे मैसेज भी आ रहा था कि सर क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो देखो बहुत ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी चीज को फर्स्ट टाइम करते हो ना तो नहीं आता है उसमें कॉन्फिडेंस, टाइम तो लगता ही है। ऐसा वर्क लेते ही कोई भी ऐसे भागना नहीं सीख जाता, टाइम लगता है चीजों में। हाँ बस ये कि थोड़ा सा डेली बेसिस पे करोगे, थोड़ा सा सिंसियर रहोगे तो 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर A1 में कोई डाउट? नो सर। नो सर। A1 में करेक्शन है, इसका आंसर 600 आता है एक्चुअली। हाँ 600 आता है। हाँ उसमें कुछ तो और आंसर था शायद 1020 ऐसा कुछ आंसर था, बट इसका आंसर आता है 600। क्वेश्चन नंबर A1 में कोई डाउट किसी को, बोलो। नो सर। क्वेश्चन नंबर A2 में डाउट? A2, नो सर। A2 देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स बिटवीन 100 टू 800। अच्छा, इसमें बिटवीन वर्ड यूज किया है, मतलब 100 और 800 ये यूज नहीं करना है। देखो इस तरीके से होता है, मतलब एक तो है लाइक दिस, बिटवीन 1 टू, बिटवीन 1 एंड 100। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज इज दिस, और एक लैंग्वेज है ये फ्रॉम 1 टू 100। तो फ्रॉम 1 टू 100 हाउ मेनी नंबर्स? 100 numbers. And between 1 to 100 how many numbers? 99. 98 numbers. ठीक है, तो बिटवीन का मतलब बिटवीन ही होता है, फ्रॉम टू का मतलब फ्रॉम टू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर A2 देखते हैं। तो सम ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स बिटवीन 100 and 800 each of based on division। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में जा रहा है, धैर्यशील थोड़ा बंद कर रहे हैं। Between 100 and 800 each of which on division by 16 leaves the remainder 7। अभी एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। क्वेश्चन है लाइक दिस, बेसिकली नंबर्स के बारे में कमेंट कर रहा है जिनको आप 16 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है 7। ठीक है, सो सच नंबर्स कैन बी कंसीडर्ड एज 16k प्लस 7। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स से क्वोशिएंट है k, सभी को पता होता है नंबर कैन बी कंसीडर्ड एज, ये नंबर का मतलब हो गया डिविडेंड, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो बेसिकली नंबर है 16k प्लस 7 की फॉर्म में। सपोज करो स्टेटमेंट होता कि नंबर इज डिविजिबल बाय 16, देन नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 16k। अभी है 16 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7, यानी कि 16k प्लस 7। तो नंबर का जो स्ट्रक्चर होगा ना वो दैट शुड बी लाइक दिस, 16k प्लस 7। अभी नंबर्स बिटवीन 100 टू 800, तो क्या लगता है मिनिमम k कितना होना चाहिए, बोलो? 7। नहीं 7 नहीं, 6 भी पॉसिबल है। 6 sir. 96. हाँ, जैसे 5 यूज करते हैं ना, तो 5 यूज करते हो तो 16 इंटू 5 80 प्लस 7 87, 100 और 800 के बीच में नहीं आ रहा है। लेट्स से k यूज करते हैं 6, 16 6 96 प्लस 7 10। 3. हाँ, तो k मिनिमम पॉसिबल है 6। फिर 7 8 9 10 11 12, अच्छा 6 पे आउटपुट कितना मिल रहा है? 10 3। फिर आप यूज करोगे k इज इक्वल टू 7। ठीक है, 16 7 जा और प्लस 7, आउटपुट 119. 119। 10k is equal to 8, 16 8 ja plus 7, 135. 135 and so on। टोटल k मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, बोलो? लेट्स से k यूज करते हैं 50, तो 16 into 50 plus 7 will be 807। 807 पॉसिबल नहीं है। तो हाँ। डेफिनेटली k मैक्सिमम होना चाहिए कितना? 49.
49 और 49 पे आउटपुट 16 इंटू 49 प्लस 7 791. 790. 791. 791. So basically we have to find out the summation of these numbers ऐसा. ठीक है, तो दिख रहा है सभी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, डिफरेंस है 16, समेशन होता है नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस Last लास्ट one. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज 4 9 एंड 8 ऐसा. नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बोलो? 42. 42 टर्म्स नहीं है 44. ये. देखो सुनो, ऐसा होता है काउंटिंग जो है ना वो ऑलवेज 1 से करना चाहिए आपको. जैसे 1 2 3 4 5 6 49, हाउ मेनी टर्म्स? 50. 49. 1 2 3 4 5 6 अप टू 49 टर्म्स हुए ना. 49 होंगे हाँ. हाँ, बट यहाँ पे मिसिंग है 1 2 3 4 5. तो बेसिकली 49 में से 5 टर्म्स मिस. कितने रिमेनिंग टर्म्स हैं? 44. 44. फाइनल आंसर विल बी दिस 44 अपॉन 2 इंटू 894 ऐसा. ये सॉल्व कर लेना, इजीली आंसर मैच हो जाता है. क्वेश्चन नंबर A3 में कोई डाउट? No, sir. No sir. A3 कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? Who will explain question number A3? Question is find the number of integers between number of integers, not summation of integers, number of integers between 100 and 1000 that are not divisible by 13. ठीक है, तो कौन एक्सप्लेन करने वाला है? आर्यन तुम एक्सप्लेन करो बोलो. सर पहले हमें उस नंबर से डिविजिबल बाय 13 जितने नंबर से उसको फाइंड करेंगे और जितने टोटल नंबर से उससे डिविजिबल बाय 13 जितने होंगे वो माइनस करेंगे. करेक्ट है. बिटवीन 100 to 1000 यानी कि 101 से लेकर के और 999, हाउ मेनी नंबर्स? $899. हाँ, ये टोटल 899 नंबर्स है. नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 13. तो 13 से डिविजिबल यानी कि 13 के मिनिमम कितना पॉसिबल है बोलो? थर्टीन 5 जा 65 78 91 104 यानी कि मिनिमम पॉसिबल है 8 फिर 9 फिर 10. मैक्सिमम के कितना पॉसिबल है बोलो? 69. 70 पॉसिबल नहीं है क्या? 70 पे बनेगा 910 पॉसिबल नहीं है डेफिनेटली. 69 पॉसिबल होगा. 13 9 जा 117 11 पावर 13 6 जा 78 प्लस 11 यानी कि 87, सॉरी 89 ऐसा. ठीक है, तो 897 नहीं, 897 भी इंक्लूड नहीं है ना यार. कि मैक्सिमम कितना पॉसिबल है बोलो? सिक्सटी 65 पॉसिबल है क्या? 65. थर्टीन 6 जा 78 प्लस 6 यानी 84. तो ये है. अच्छा ओके थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया. ये 1000 एक्चुअली यहाँ पे 76 पॉसिबल. हाँ सर. 1000. तो 76 देख लेते हैं. 13 7 जा 91 प्लस 7 यानी कि 98. तो 988. उसके बाद आप 13 ऐड करोगे ना तो फिर आएगा 1001. सो के मैक्सिमम पॉसिबल है 76. अभी k इज इक्वल टू 8 से लेकर के 76 तक. हाउ मेनी नंबर्स? 69. अगेन 1 to 76 नंबर्स. बट यहाँ पे मिसिंग है 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 नंबर्स. 76 minus 7 69. फाइनल आंसर दिस माइनस दिस यानी 8 830. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर A4 में कोई डाउट? No, sir. क्वेश्चन No, नंबर A5 में डाउट? No sir. No, sir. A5 डिस्कस कर लेते हैं ना. A5 है a plus b Doubt है होल sir. स्क्वायर
कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए माइनस बी होल स्क्वायर, डेफिनेटली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस -2ab. minus 2ab. यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 2ab करते हो देन दिस, फिर माइनस 2ab करते हो देन दिस। ठीक है, अभी क्वेश्चन है फाइंड द समेशन ऑफ द सीरीज 2n टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D. डी। क्वेश्चन इजी है। ठीक है, नेक्स्ट A6 अभी रहने दो यार, है ना, इसमें लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, तो काफी लोगों ने लॉगरिथम नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट चैप्टर में भी लॉगरिथम, वो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर A7 में कोई डाउट है? No sir. नहीं। ये A7 क्लास में में भी किया था। क्वेश्चन नंबर A8 में कोई डाउट? No. नो। The sum of 3 consecutive terms in AP is 27. Who will explain this question? Question number this A8. सर मैं आए, हाँ कार्तिक बोलो। हम सबसे पहले 3 टर्म्स कंसिडर करेंगे, Which a terms? minus d a और a plus d. So the Correct. difference is d among all the Correct है, terms. correct है। फिर a minus d plus a minus d is equal to 27. 3a is equal to 27. a is A will equal be to 9. 9. Correct है। तो उनका प्रोडक्ट है 504. So a minus d into a plus d हाँ मतलब 9 minus d हाँ into 9 into 9 plus d. is equal to 504. फिर हम Correct है। मल्टीप्लाई करेंगे a plus d a minus d की प्रॉपर्टी यूज करके a square minus b square. So Correct है। 81 minus d square is equal to 504 upon 9. Correct है। So minus 56 d square is equal to just a second sir. 25 आ जाएगा। हाँ कट हो जाएगा 25 minus है। 25. नहीं प्लस 25 बेटा, प्लस 25। हाँ वो ये माइनस इधर चला ये जाएगा. इधर ऐसा। हाँ हाँ yes. बिल्कुल। सो D आइदर d is equal to 5 और d is equal to -5. -5. Let's say d is 9. So terms will be 9 minus d यानी कि 4, 9 और 9 plus d यानी कि 14। ऐसा यहाँ पे मिलने वाला है आपको 14, 9, 4। ये क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, दोनों सेम ही है। दिस इज इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड दिस इज डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसा तो कुछ यहाँ पे मेंशन है नहीं, तो दोनों पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर A9 में कोई डाउट है बोलो। क्वेश्चन नंबर A9 Third part. Sub question 3. सर फर्स्ट वाला। A9 डिस्कस करते हैं। A9 A B C are in arithmetic progression, then show that B plus C minus A, C plus A minus B and A plus B minus C, this is also in arithmetic progression। ये लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था हम लोगों ने कि सपोज करो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स आपको गिवन है, आप सेम नंबर ऐड करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो रिजल्ट इज ऑल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट वो नंबर होना चाहिए सेम और तीनों टर्म्स में उसको ऑपरेट करोगे ऐसा। अभी ये बताओ A9 का फर्स्ट पार्ट कौन एक्सप्लेन करने वाला है? Who will explain A9 first part? सर हाँ बोलो। मैंने 2b इज इक्वल टू a प्लस सी करके किया है। हाँ मतलब वो तो ठीक है कि ABC अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। अच्छा एक पॉइंट और, सपोज करो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो फिर आपको वहां पे अपना नॉलेज शो करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होता एग्जाम में, आप बहुत जल्दी से कर सकते हो। टर्म्स कंसीडर कर लो, 3 टर्म्स विच आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एनी 3 टर्म्स लाइक कुछ भी। प्रसन्न तुम बता दो कोई भी 3 टर्म्स जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। 1 2 3। हाँ मतलब ये तो गरीबों वाली बात हो गई है ना, 1 2 3, चलो कोई नहीं, तो 1 2 3 ले लेते हैं। अभी ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो b प्लस सी माइनस ए, 2 प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 4, c प्लस a माइनस b यानी कि 4 माइनस 2 2, a प्लस b माइनस c, 3 माइनस 3 यानी कि 0। डेफिनेटली Yes, they are in अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस है -2। सेकंड वाला भी चेक कर सकते हो, देखो वो भी अरिथमेटिक ही आ रहा होगा पक्का। लाइक यहाँ पे है a प्लस 1 अपॉन bc, सो a यानी कि 1, 1 अपॉन bc यानी कि 6। सेकंड b है 2 एंड 1 अपॉन ac इज 3। थर्ड है c यानी कि 3 प्लस 1 अपॉन ab यानी कि 2 1/2. ऐसा।
सो 1 + 1/6 यानी कि 7/6, 2 + 1/3, एलसीएम है 3, दिस इज 7, 7/3 एलसीएम है 2, दिस इज आल्सो 7/2 हाँ, तो 7/6, 7/3 और 7/2 ये भी अरिथमेटिक में आ ही रहा होगा। चेक कर लेते हैं, मिडिल टर्म का डबल यानी 14/3 शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। एलसीएम है 6, ये हो गया 7, 2, 3 यानी कि 21 यानी 28, 28/6 इज डेफिनेटली इक्वल्स टू 14/3 14/3। तो एग्जाम में आता है तो ऐसे ही करना है, नंबर्स पुट करो और जल्दी से चेक कर लो ऐसा। अभी इसका प्रॉपर मेथड देख लेते हैं। सो क्वेश्चन है दिस, b + c - a, c + a - b और a + b - c, ये प्रूव करना है आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। देखो क्या होता है ना, जैसे a b c अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सो मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस हाँ थर्ड टर्म। तो अरिथमेटिक है, देन दिस रिजल्ट है, और सपोज करो 3 नंबर्स x y z आर सच दैट 2y इज इक्वल टू x + z, तो रिवर्स स्टेटमेंट भी 100% करेक्ट है कि x y z विल बी इन AP. AP। तो देखो बहुत ज्यादा ऐसा अपना होशियारी शो करने का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, आप इसी से चेक कर लो, बहुत इजीली ये हो जाएगा। तो मिडिल टर्म का डबल यानी यहाँ पे इसका चेक करते हैं डबल। सो डबल इज 2c + 2a - 2b और फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, b और b 2b -a + a कैंसिल, c और -c भी कैंसिल, यानी 2c + 2a - 2b इज इक्वल टू 2b यानी 2c + 2a इज इक्वल टू 4b यानी a + c इज इक्वल टू 2b। करेक्ट है, इससे भी यही इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको, ए बी से अरिथमेटिक मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। करेक्ट है, इसका मतलब फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है, अरिथमेटिक में वो है। सेकंड किसी ने कंप्लीट किया सेकंड पार्ट? ओके ईशा आपने हैंड रेज किया। हाँ ईशा बोलो, एक्सप्लेन करो, बताओ सेकंड पार्ट। सर ए बी एंड सी आर इन ए बी, तो मैंने तीनों टर्म्स को ए बी सी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो दिस विल बी लाइक a/abc, b/abc, c/abc बिल्कुल अलाउड है, सेम नंबर है, डिवाइड कर लो। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। तो उसका 1/BC, 1/AC और 1/AB आया। करेक्ट है, और सर मैंने मतलब इसमें ऊपर का AP ऐड कर लिया, करेक्ट जो है। देखो A + B। बिल्कुल करेक्ट है, देखो ये भी कंसेप्ट होता है, लाइक AP1 और AP2 आप ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हो ना, रिजल्ट इज आल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लाइक लेट्स से फर्स्ट AP है दिस a + d, a + 2d, a + 3d। सेकंड AP है दिस b + लेट्स से क्या रखें इसको, m बोल देते हैं, b + m, b + 2m, b + 3m, दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो गया a + b, दिस इज a + b + d + m, this is a + b + 2 times, D plus M. this is a + b + 3 times, D plus M. definitely this is also n AP with common difference, D plus M. जो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस था उनका एडिशन। सिमिलरली माइनस करते हो, सबसेट करते हो तो रिजल्ट भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ध्यान रखना मल्टीप्लाई करने पे नहीं आता है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। लेट्स से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है दिस 1 3 5 7 9, सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है लाइक दिस 2 5 8 11 14, दोनों को ऐड करते हैं 3 8 13 18, डिफरेंस 5 अरिथमेटिक है, बट लेट्स से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 15 40 77, अभी अरिथमेटिक आ रहा है क्या? नहीं हाँ, तो एपीज को ऐड करते हो, माइनस करते हो, देन आल्सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एपीसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थे, पहले एबीसी से डिवाइड किया, देन आल्सो अरिथमेटिक, सो फर्स्ट सेकंड अरिथमेटिक एंड दिस वन इज फर्स्ट अरिथमेटिक, दोनों को ऐड कर दो रेस्पेक्टिव टर्म्स को, तो a + 1/BC, b + 1/AC, c + 1/AB will be definitely in arithmetic progression। क्लासिक क्वेश्चन था। थर्ड पार्ट बोलो, थर्ड पार्ट में कोई डाउट? हाँ सर।
थर्ड पार्ट कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो? चलो थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। टर्म्स है दिस 1/√b प्लस रूट सी। अच्छा आप लोगों ने सुना होगा यार एक टर्म होता है रेशनलाइजेशन। तो बेसिकली होता क्या है ना, स्क्वायर रूट्स वगैरह डिनोमिनेटर में सुटेबल या फिर फेवरेबल नहीं होते हैं, तो इसको रेशनलाइज करके आप न्यूमरेटर में लेके आते हो। सो दिस विल बी लाइक दिस √b माइनस रूट सी अपॉन b माइनस सी। लाइक इसको √b माइनस रूट सी से किया मल्टीप्लाई और डिवाइड। नाउ वी कैन अप्लाई a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √b स्क्वायर इज b, √c स्क्वायर इज c, यानी b माइनस c. second term will be √c minus √a upon c minus a. Third term is √a minus √b upon a minus B. अच्छा एक पॉइंट और, अभी a b c ये गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो b माइनस a c माइनस b डेफिनेटली फिक्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉमन। Common Common difference. So b minus c will be minus d, yes or no? Yes. b Yes. minus a is a 2d Yes. and Yes. a minus b is minus D. अभी बस इतना चेक कर लो कि यहाँ पे सपोज करो दीज टर्म्स, ऐसा कुछ यहाँ पे फिट हो जाता है कि मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, तो डेफिनेटली दीज थ्री टर्म्स विल बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। √c माइनस √a अपॉन 2d मिडिल टर्म का डबल, और राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म है दिस √b माइनस √c अपॉन माइनस का d, यानी √c माइनस √b अपॉन d, प्लस थर्ड टर्म ये है √a माइनस √b अपॉन माइनस d, कैन बी रिटन एज √b माइनस √a अपॉन d। डन। ओके यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, एलसीएम है d एंड न्यूमरेटर इज √c माइनस √b प्लस √b माइनस √a, √b Cancel. cancel. This is exactly same as this, yes or no? Yes, sir. Yes, तो ये sir. है arithmetic progression। अच्छा क्वेश्चन था E9 का थर्ड पार्ट। नेक्स्ट वीक जो आप लोगों का टेस्ट होगा उसमें आपको मिलेगा देखने को क्वेश्चन। टेस्ट का सिलेबस है अपना सीक्वेंस एंड सीरीज टिल डॉट। अगेन इसके स्टेप्स क्या थे और वो ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायो का शेड्यूल भी सिलेबस। तो पहले इसको रेशनलाइज, फिर मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, इतना चेक करना था बस। ओके तो अच्छा फोर्थ पार्ट और रह गया इसका ना, फोर्थ पार्ट भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट कौन एक्सप्लेन करेगा वो? ए बी सी अरिथमेटिक है। नाउ वी हैव टू चेक कि a स्क्वायर b प्लस सी, b स्क्वायर c प्लस a और c स्क्वायर a प्लस b आल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो इसमें बेस्ट ये है, इसको अपने आप से ट्राई कर लेना। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालना, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म निकालना, उसको सिंपलीफाई करना, इक्वेट करने का ट्राई करना, इक्वेट वो हो जाता है। सो दिस इज आल्सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके क्वेश्चन नंबर 8 10 में कोई डाउट है बोलो? यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 8 10 देख लेते हैं। द फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस, ये दिख रहा है ना आप लोगों को शीट? सर द फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिन लोगों को शीट नहीं मिला है वो एक बार मेरे को व्हाट्सएप कर देना है क्लास के बाद में ना, ऑलरेडी वो अपलोडेड है ड्राइव पे, फिर भी नहीं मिला है तो मेरे को मैसेज कर देना। The fourth power of the common difference of an arithmetic progression with integer entries is added to the product of any 4 consecutive terms of it. Prove that the resulting sum is the square of an integer. Who will explain this question? Question number 8 10. लिटरली मैं काफी अप्रिशिएट करने वाला हूँ आपको, तुम ये करेक्ट एक्सप्लेन कर देते हो तो। Question number 8 10. Sir, can you show the whole question one more time? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। द फोर्थ पावर, बेटा ऐसा मत करो यार कि अभी इसको ट्राई करने बैठोगे फिर 5 मिनट लोगे फिर डिस्कस करोगे, इसीलिए बोलते हैं कि लेक्चर्स के बाद सॉल्व कर लेना चाहिए क्योंकि टाइम लगता है चीजों में। द फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस, फोर्थ पावर यानी पावर 4, कॉमन डिफरेंस जो भी कॉमन डिफरेंस है वहां पे D. of an arithmetic progression with integer entries is added to the product of any 4 consecutive terms of it. समझ गए क्वेश्चन का मतलब है ना, ऐसा बहुत
डिफिकल्ट लैंग्वेज तो बिल्कुल नहीं है, इजी लैंग्वेज है। मतलब 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसमें आपने ऐड किया है कॉमन डिफरेंस की पावर 4, और फाइनली प्रूव करना है रिजल्टिंग समेशन इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे ईशा का हैंड है, ठीक है ईशा एक्सप्लेन करो, बोलो। सर AP के 4 टर्म्स A minus 3D, A minus D, A plus D और A plus 3D कंसीडर किए। बिल्कुल, ये लास्ट लेक्चर में ही गो थ्रू किया है कि नहीं, लास्ट लेक्चर में कहा है कि आपको 4 टर्म्स कंसीडर करने होते हैं, तो फिर ये कंसीडर करना होता है। 3 टर्म्स कंसीडर करना होता है, देन दिस A minus D, A और A plus D। 4 टर्म्स कंसीडर करना है तो A minus 3D, A minus D, A plus D और A plus 3D। Here common difference is 2D। हाँ, काफी लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि कॉमन डिफरेंस को D पुट कर देते हैं, ऐसा नहीं है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे एक्चुअली 2D है। ओके, नेक्स्ट स्टेप बोलो। इनका प्रोडक्ट प्लस 2D रेज टू 4, मतलब A स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर इंटू A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर हाँ, प्लस एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। So using A plus B into A minus B, A square minus B square, multiplication will be A square minus D square, और इनका multiplication A square minus 9D square। 9D square। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। ये सॉल्व करने के बाद A रेज टू 4 A to the माइनस power 4 minus 10 A स्क्वायर D स्क्वायर, हाँ, ये मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। सो A to the power 4 minus 10 A square D square, और यहाँ पे आता है 9D to the power 4, ये होता है 16D to the power 4, 16 plus 9 यानी कि 25D to the power 4। डन, नेक्स्ट बोलो। ये A स्क्वायर माइनस 5D स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग बेसिक्स में, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। उसमें क्या आपको स्क्वायर कंप्लीट करना सिखाते हैं कि स्क्वायर को किस तरीके से ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिफाई करना है और फिर एग्जीक्यूट करना है। This is A square square, this is 5D square square, and this is 2 times first term into second term, ऐसा। So this is in the form of A square minus 2AB plus B square, which equals to A minus B whole square. exactly A is A square minus B is minus 5D square का whole square। बस यही प्रूव करना था कि रिजल्ट इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। डन। ओके, सो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, बोलो। नहीं। क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को भी तो डिस्कस कर सकते हैं अभी। सर मुझे A11 में डाउट है। क्या डाउट है, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर A11। ये भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे। क्वेश्चन है दिस A to the power n plus B to the power n upon A to the power n minus 1 plus B to the power n minus 1 is the arithmetic mean between A and B. So arithmetic mean between A and B is A plus B upon 2. A Two. plus B upon 2। हाँ, बेसिकली एवरेज ही होता है अरिथमेटिक मीन। तो 5 नंबर्स है तो 5 नंबर्स का एडिशन अपॉन 5, 7 नंबर्स है तो 7 नंबर्स का एडिशन अपॉन 7, ऐसा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यहाँ पे काफी एक्सप्रेशन टफ हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप सोच लो कि n क्या होना चाहिए। तो n इज इक्वल टू 1 पे ये फिट हो जाता है। a to the power 1, b to the power 1, a to the power 1 minus 1 यानी a to the power 0। पर डिनोमिनेटर में 0 हम नहीं तो 0 कहाँ आ रहा है यार, a to the power 0 0 थोड़ी होता है। a to the power 0 कितना होता है? हाँ, A to the power 0 1 होता है। हाँ, तो 0 थोड़ी आ रहा है। 0 आता तो फिर तो डेफिनेटली प्रॉब्लम, बट अभी तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। सो 1 plus 1 ये मैच हो गया, यानी n इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इजी क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 12 में कोई डाउट है? नो सर। क्वेश्चन नंबर 13। नो सर। 13 डिस्कस कर लेते हैं। If A, B, C, D, E, F are arithmetic means between 2 and 12, A, B, C, D, E और F between 2 and 12,
then we have to find out the value of all the arithmetic means a plus b plus c plus d plus e plus f. ये एक्सप्लेन करो, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? पृथ्वीराज तुम एक्सप्लेन करो क्वेश्चन। Yes, sir. यहाँ 2 + 12 14 आता है। हाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की समेशन और a plus f is करेक्ट है, equal to b plus e is equal to c plus d होगा। बिल्कुल करेक्ट है। स्टार्टिंग और लास्ट से इक्विडिस्टेंट जो टर्म्स होते हैं ना, उनका समेशन फिक्स होता है। ये अरिथमेटिक का स्पेशलिटी है। तो a plus f b 14, b plus e b 14, c plus e d b 14, 14 14 14, ऐसा आंसर है 42, करेक्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अच्छा, आज का होमवर्क सुन लो। आज आपको सॉल्व करना है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन बी। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन बी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फुल कंप्लीट कर लोगे आज लेक्चर होने के बाद। सेक्शन बी सॉल्व करते हैं। सेक्शन बी में कोई डाउट है? सॉरी, सेक्शन ए, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर A1। नो सर। अच्छा देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, डिस्कशन का मीनिंग क्या होता है। आपको होमवर्क देते हैं, आप फिर जाकर इसको सॉल्व करते हो सारे क्वेश्चंस को। कोई क्वेश्चन नहीं होता है उसको नेक्स्ट डे डिस्कस करते हो। ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चंस को ही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाँ, डाउट होता है तो कर सकते हैं, ये होता है मीनिंग डिस्कशन का, कि जो भी डाउट्स है वो शेयर करो। क्वेश्चन नंबर A2 में कोई डाउट? नो सर। सर। क्वेश्चन नंबर A3 में कोई डाउट? नो सर। No, sir. क्लास में किया था, विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5। फर्स्ट हाँ। कैलकुलेट समेशन ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, फिर 5 और फिर 10। 10. तो 2 और And 5 को ऐड subtract. करके और 10 वाले को माइनस कर दोगे। हाँ. ठीक है। A4 में कोई डाउट? नो सर। No, sir. A4 क्लास में किया था ना, इजी क्वेश्चन। A4 कौन हाँ, एक्सप्लेन करेगा? A4 जल्दी से एक्सप्लेन कर दो कोई भी क्वेश्चन नंबर A4। नो सर। सर मैं बताऊं? एक सेकेंड, शाहू तुम एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन नंबर A4? शिवंकर तुम एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन नंबर A4? यस सर। हाँ, पहले A1 plus A2 plus वो टर्म अपॉन PQ अपॉन P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। सो बेसिकली ये हो गया समेशन ऑफ फर्स्ट p टर्म्स तो टू फिर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 हाँ 2a plus p minus 1 into d, denominator q upon 2 2a1 plus q minus 1 into d, and this is given as p square upon q square। 2 cancel, this p is also cancelled, q भी cancel, ऐसा। सो अभी एक्सप्रेशन आ गया है दिस 2a1 plus p minus 1 into d upon 2a1 plus q minus 1 into d, this equals to p upon q। अमितराज नेक्स्ट स्टेप बोलो। डिवाइडिंग बाय 2। Numerator and denominator both are divided by 2, so this will be a1 plus p minus 1 upon 2 into d, a1 plus q minus 1 upon 2 into d is equal to p upon q। अच्छा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया है तो राइट साइड में डिवाइड करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट a6 upon a21। a6 will be a plus 5D. and 5D. a21 will be a plus। A plus 20D. 20D. So basically this number should be equal to 5. and this should be equal to 20. 20. 20। तो p minus 1 upon 2 is equal to 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 का ट्रांसपोजिशन p is equal to 11. 11. q minus 1 upon 2 is equal to 20, q is 20. equal to 41. 41. ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। फाइनल आंसर है 11 upon 41। 11 upon 41. ऑप्शन सी, ऐसा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर A5 में कोई डाउट? नो सर। इजी क्वेश्चन है, टर्म्स कंसीडर करना है बस, डायरेक्ट वैल्यू। हाँ. क्वेश्चन नंबर A6 में कोई डाउट? No, sir. नो सर। A6 कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? क्वेश्चन नंबर A6
बताओ सर। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो अमित, बताओ। सर मैंने उनका a+d के फॉर्म में लिखा, a+4d a+9d वैसे। A1 is A1, A5 is A1 plus 4D, A10 is A1 plus 9D, 9D, A15 is A1 plus, A plus 14D, A20 is A1 plus, A plus 19D, and A24 is 23. A1 plus 23D 23D. टोटल A1 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 A1 and D 6 और A1, कितना आता है? 13 plus 13 plus 14 27 और 37 plus 9 यानी कि 46 और 46, 23D ऐसा 46 plus 69, 23 यानी कि 69. ये गिवन है 225 and 225. finally we have to find out summation of 14 terms, sorry 24 terms. 24 upon 2 2A1 plus 24 minus 1 24 यानी minus 1. 23D ऐसा. हाँ, D. तो देखो ये एक्सप्रेशन तो बिल्कुल रेडीमेड ही मिल गया आपको यार, है ना? इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो ये हो गया हाँ. 2A1 plus 23D Is equal to 225 upon 25 3 upon यानी 3. कि 70. 75. और ये वैल्यू यहाँ पे put कर दो। तो फाइनल आंसर है दिस 12 into 75. 75, करेक्ट, बस ऑप्शन मैच कर लो, हो गया. 900. नेक्स्ट A7 में कोई डाउट? 900. क्वेश्चन नंबर A7 में कोई डाउट? हाँ सर। Yes, sir. A7 डिस्कस कर लेते हैं. A person is to count 4500 currency notes. ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं. Let n denote the number of notes he counts in the nth minute. nth minute के अंदर n notes. ठीक है. If A1 is equal to A2 is equal to A10 is equal to A50, यानी कि फर्स्ट 10 मिनट्स के अंदर उसने हर मिनट में 150 नोट्स काउंट किए हैं. सो बेसिकली 10 मिनट्स तक टोटल कितने नोट्स काउंट हो गए? 1500. रिमेनिंग नोट्स हैं हाँ, 3000. 1500. रिमेनिंग नोट्स हैं 3000. बाकी A10 A11 ये सब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में विद कॉमन डिफरेंस -2, मतलब वो थक गया -2. होगा तो डे बाय डे मिनट बाय मिनट उसका काउंटिंग कम हो रहा है. देन द टाइम टेकन बाय हिम टू काउंट ऑल द नोट्स इज. तो काफी लोग इसमें क्या होता है बाद में 10 ऐड करना भूल जाता है, तो वो नहीं भूलना बस यार, है ना? क्योंकि उसने बोला है टाइम टेकन टू काउंट ऑल द नोट्स ऐसा. स्टार्ट करते हैं. ये कौन एक्सप्लेन करने वाला है भाई? क्वेश्चन नंबर A7. Sir, A10 is going to be 150. एक सेकंड, हाँ बोलो. हाँ, A10 will be 150. डेफिनेटली A1 A2 A3 A3 A10 ये up to सब तो A10 सेम is ही है. 150. तो A11 के बाद से जो टर्म है उनका डिफरेंस है -2, so it will be 150 148 ऐसा कम होता जाएगा. हाँ, इसने बोला ऑलरेडी A10 A11 A12 will be हाँ. arithmetic are in arithmetic progression with common difference -2, यानी कि Yes. 150 148 146 ऐसा. And S of n will be 3000 because उसने पहले 1500 नोट्स काउंट कर लिए. लेट्स से ये n टर्म्स है, तो हाँ. इन सब का जो समेशन होना चाहिए, नहीं एक होना सेकंड, चाहिए. इसको एक सेकंड इसको आप एक काम करो, A11 से काउंट कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा, है ना? हाँ, yes. तो A10 148 146 144 लेट्स से n मिनट्स, और इन सब का समेशन है कितना? 3000. 3000. नेक्स्ट बोलो. So अभी हम फॉर्मूला डालेंगे n by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. हाँ, 2a plus n minus 1 into d, इसको 2a is 296 plus n minus 1 into -2 ऐसा. इसको थोड़ा सा करो सिंप्लीफाई, तो ये हो गया 296 माइनस माइनस प्लस यानी कि 298 और माइनस का 2n. इसमें एक स्पेशलिटी ये भी है, 2 कॉमन कर सकते हैं, है ना? हाँ, 2 कॉमन निकाल सकते हैं. तो ये हो गया 149 माइनस n 3000. 2 और 2 कैंसिल. Yes. एक सेकंड, तो ये हो गया अभी 3000 n square minus 149n plus 3000 is equal to 0. n into 149 माइनस n. हाँ. ठीक है, और यहां से फिर n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाकी ऐसा भी कर सकते हैं. Yes. रेदर देन इसको मल्टीप्लाई करने के आप थोड़ा सोच भी सकते हो यार कि n ऑलमोस्ट कितना नंबर आना चाहिए.
ठीक है, तो सॉल्व किया होगा आप लोगों ने, कितना आ रहा है n इज इक्वल टू 24 और 125। 24 और 125 ऐसा? ओके हाँ, दो वैल्यूज ये- ठीक है, तो ये देखते हैं एक बार। तो ये है 125 और ये हो गया 149 माइनस का 125 यानी 24, मल्टीप्लीकेशन 3000 आता है क्या इसमें? हाँ आता है। ठीक है, तो 125 मिनट्स तो ये हो गए, और स्टार्टिंग में कितने मिनट्स थे? 10 10 मिनट्स थे। फाइनल तो आंसर 135। ऑप्शन ऑप्शन सी। 35। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था ये ना। नेक्स्ट हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 बोलो, 8 में कोई डाउट? नो सर। नो सर। 8 डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 54, n arithmetic means a1 a2 up to an ऐसा, such that 8th arithmetic mean ratio n minus second arithmetic mean is 3 upon 5. a1 sorry a1 नहीं, 8th arithmetic mean a8 upon an minus 2, this is given as 3 upon 3/5। हाँ। अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। टोटल टर्म्स कितने हो गए बोलो? n+2। सबसे पहले डिफाइन करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ऐसा कुछ स्पेशलिटी है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो 54 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो n+2 माइनस 1 यानी n+1 और d। तो ट्रांसपोजिशन 3 ऑन द लेफ्ट साइड, फिर d डिवाइड यानी नहीं सॉरी n+1 डिवाइड, तो d इज इक्वल टू 51 अपॉन 51/n+। n+1। अभी देखो इधर कहीं पे a8 आ रहा होगा, अभी मेरे को आप इतना बताओ a8 which number of term, 8th term, 7th term या 9th term? 9th term। 9th term। a8 is actually 9th term, क्योंकि a1 a2 a3 a4 8 terms तो ये हो गए और एक ये रहा, so a8 is actually 9th term equals to 3 plus 8D। 3 plus 8d। 8d। 7th term में होता है 6d, 100th term में होता है 99d, 9th term में होता है 8d, so 8 into this 51 upon n+1। n+1 upon a n minus 2। अभी a n minus 2 को रेदर देन स्टार्टिंग से कैलकुलेट करने के आप लास्ट से कैलकुलेट कर लो, काफी इजी रहेगा। देखो ये हो गया a n, इसके पहले आ रहा होगा n minus 1 और इसके भी पहले क्या आ रहा होगा a n minus an-2। 2। लास्ट से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। जैसे ये है 54, so this will be 54 minus D 54 minus 2d। 2D 54 minus 3D। 3d। 3D बिल्कुल। तो ये हो गया अभी 54 माइनस का 3 इंटू डी यानी 51 अपॉन n+1 इज इक्वल टू n+1 3/5। देखो हो सकता है 3/5। कुछ किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आए, पॉसिबल है ये, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको डाउट पूछना पड़ेगा है ना, अदरवाइज नहीं समझ में आता है कि किसको डाउट है किसको डाउट नहीं है। तो विदाउट एनी हेजिटेशन कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, इसको सॉल्व सर हमें करते हैं। डिनोमिनेटर इक्वल करना है ना इस सिचुएशन में? क्या इक्वल करना है? डिनोमिनेटर n+1। नहीं, n+1 को क्यों इक्वल करेंगे? n+1 तो कैंसिल हो जाएगा ना अभी, वो तो पूरा टर्म इक्वल करोगे आप, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे, ट्रांसपोजिशन करोगे, फिर आंसर आएगा। जैसे न्यूमरेटर में एलसीएम कितना आ गया? n+1 एंड यहाँ पे है 3n + 3 एंड 8 टाइम्स 51 यानी 403 सॉरी ऐसा n+1 54n + 54 minus 153 this n+1 cancel। next step है this 3n + 411 upon 54n minus 99 is equal to 3/5। 3/5। और फिर यहाँ पे आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह और फिर फाइंड करोगे वैल्यू ऑफ n। तो कंसेप्ट बस इतना ही था, बाकी तो जस्ट इसके अंदर कैलकुलेशन है। क्लियर? ओके, सो ये शीट कंप्लीट हो गया है। आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन
पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेक्शन बी। सेक्शन ए एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में कोई डाउट रिमेनिंग है किसी स्टूडेंट का? बोलो। नो सर। नो सर। नेक्स्ट शीट पे आते हैं, ये कंप्लीट करने को बोला था। सॉल्व एग्जांपल्स में कोई डाउट? नो सर। नो सर। या देखो इसमें इस ऑनेस्टी से करना होता है आपको, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में सारे स्टूडेंट से नहीं पूछ सकता है ना, तो ऑनेस्टी से करो और कोई भी डाउट है तो आराम से पूछो। सर हाँ बोलो। इस शीट में 20 और 25 क्वेश्चन में डाउट है। प्रैक्टिस आते हैं, प्रैक्टिस शीट पे ही आते हैं, प्रैक्टिस शीट पे ही आ रहा है। प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। 6 to 10 तक कोई डाउट? नो। नो। ये डिस्कस हो गया था वैसे ना। 11 to 15 तक कोई डाउट? नो नहीं। सर। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आता है कितना? 6 6 आंसर आता है। ये Six. लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया ये था। हमने डिस्कस किया। हाँ बिल्कुल। 16 में कोई डाउट? नहीं। 17 में कोई डाउट? सर 70 सर डाउट है 70। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। S1, S2, S3 denote the respectively summation of first n1 terms, n2 terms, n3 terms of an arithmetic progression. तो फिर क्वेश्चन है ये S1 upon n1, n2 minus n3, S2 upon n2, n3 minus n1 plus S3 upon n3, n1 minus n2, where S1 is summation of n1 terms, S2 is summation of n2 terms, S3 summation of n3 terms. देखो यार ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आता है ना, तो आपको ऐसा नहीं कि आप फुल मेथड से ही सॉल्व करने बैठ गए इसको, ऐसे नहीं होता है। बेस्ट ये कि आप अपने आप से कोई तो एक अरिथमेटिक कंसीडर कर लो। जैसे ये कंसीडर कर लिया हम लोगों ने 2, 3, 2, 5, 8। कुछ और लिखना है तो कुछ और भी लिख सकते हो। बोल दो कोई भी स्टूडेंट है ना, 3 टर्म्स बोल दो कोई भी। 2 4 6 2, 4, 6 कंसीडर कर लेते हैं। S1 यानी कि समेशन ऑफ वन टर्म, समेशन ऑफ वन टर्म का मतलब जस्ट वन। इक्वल टू ए। कितना समेशन है? 2। फर्स्ट टर्म। n2 2 यानी कि समेशन ऑफ 2 टर्म्स कितना आ रहा है? 6। 6। n3 यानी समेशन ऑफ 3 टर्म्स कितना आ रहा है? 12। ये वैल्यूज विदाउट एनी सिली मिस्टेक यहाँ पे पुट कर दो ऐसा। तो S1 है 2, n1 है 1 और n2 minus n3, n2 minus n3 is माइनस का 1 प्लस S2 upon n2, माइनस S2 है 6 upon n2 है 2 और n3 minus n1 is 2 प्लस S3 upon n3, S3 है 12, n3 है 3, n1 minus n2 is माइनस -1। सो अभी ये एक्सप्रेशन आ रहा है -2 प्लस 6 सर माइनस। सर हमने n2 माइनस n3 -1 क्यों कंसिडर किया? बेटा ये क्वेश्चन गिवन है ना, वही कर रहा हूँ, अपने आप से कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना, इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ओके हाँ 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 यस हाँ, तो दिख इसमें रहा है। वैल्यूज पुट कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया 6 minus 6 आंसर 0। 0। ऑप्शन ऑप्शन ए। ऑप्शन। तो एग्जाम में तो ऐसे ही करना चाहिए, बाकी आपको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हैं। S1 summation of n1 terms, n1 upon 2, 2a1 plus n minus 1 into डी। d, S2 is n2 upon 2, चलो उसको बढ़ा देते हैं, 2a1 plus n2 minus 1 into डी डी। d, S3 is n3 upon 2, 2a 2a1 प्लस plus n3 -1 अपॉन डी इनटू डी। सॉरी अभी देखो क्या होता है ना, मूव कैसे करते हैं वो समझने का ट्राई करो। आप क्वेश्चन को कंटिन्यूस देखते हो, क्वेश्चन कंटिन्यूस ऑब्जर्व करते हो, उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप होते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है S1 upon n1, S2 upon n2 ऐसा। तो S1 upon n1 तो एक ही सिचुएशन में आ सकता है कि तुम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके और इसको इधर ले आओ, समझ गए? एक काम करते हैं 2 को भी ले आते हैं, या 2 को रहने दे सकते हो क्योंकि 2 नहीं है वहां पे, इसलिए है ना। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। इसमें है n2 minus n3। तो देखो n2 minus n3 की सिचुएशन में रहेगा व्हेन सेकंड इक्वेशन माइनस
थर्ड थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन, तो सेकंड Third इक्वेशन equation. माइनस थर्ड इक्वेशन, तो S2 अपॉन N2 माइनस S3 अपॉन N3, ठीक है। 2a1 2a1 कैंसिल, माइनस d इज ऑल्सो कैंसिल, यहाँ पे मिलने वाला है आपको N2 माइनस N3d और हाफ बाहर, ये समझे। यस सर। बस ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन करना, एक बार फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन करना, आपको ये सारे वैल्यूज मिल जाएंगे और ये एक्सप्रेशन आएगा फिर लाइक दिस, ऐसा जैसे यहाँ पे कितना आ रहा है 2 टाइम्स S2 अपॉन N2 माइनस S3 अपॉन N3, इसी में आगे जाके कुछ ऐसा भी आने वाला है 2 टाइम्स S3 अपॉन N3 माइनस S1 अपॉन N1, और एक आएगा 2 टाइम्स S1 अपॉन N1 माइनस S2 अपॉन N2। N2, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, फाइनल आंसर 0। 0, ऐसा ठीक है, करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कोई डाउट? नहीं। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं। Sn is equal to np plus n upon 2 n minus 1 q. Sn is number of terms upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. तो ये हो गया अभी na plus n into n minus 1 into d upon 2. अभी इसको क्या कंपेयर करना पड़ेगा, this or this expression. इसको कंपेयर करने समझ में आ रहा होगा, p is equal to A। a n minus 1 upon 2, ये as it is सेम ही है, q is equal to D। D. now question is the common difference of the arithmetic is Q। ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 में कोई डाउट? 19 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अभी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना, इजीली। क्वेश्चन नंबर 20 में कोई डाउट है? हाँ 20 में Yes, sir. डाउट है सर। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। a1 a2 a3 an are in arithmetic progression with a1 is equal to 0. तो फर्स्ट टर्म a1 a2 a3 and so on, this term has 0, so this term can be written as just a d. This term will be 2d, this term will be 3D। this term will be 4d, क्योंकि a plus n minus 1 into d होता है ना, ये तो 0 है इसका ऑलरेडी। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो यार, है ना, ये तभी होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है a3 upon a2, a3 upon a2 is 2, 2D upon D। a4 upon a3 3/2, 3/2। नेक्स्ट है a5 upon a4 4 upon, 4 upon एंड लास्ट में an upon an minus 1। तो बेटा देखो an आने वाला है a plus n minus 1 into d, और an minus 1 will be a plus this d. Yes or no? Ratio will be n minus 1 upon -2. n minus 2। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। सर हाँ बोलो। सर आपका स्क्रीन थोड़ा फ्रीज हो रहा है। स्क्रीन में तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए वैसे कोई भी। हाँ अभी ओके सर, पहले थोड़ा फ्रीज हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। माइनस यहाँ पे है a2 upon a2, a2 upon a2 is 1, this is a2 upon a3, a2 upon a3 is 1 upon 2, 1/2। then a2 upon a4, a2 upon a4 will be 1 upon 3, फिर आएगा 1 upon 4, सबसे लास्ट में a2 upon an minus 2, so a2 is d and an minus 2 will be n minus 2D n minus 2 into D। 3d ना। ठीक, अभी तो यार ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, मतलब कुछ है नहीं इसमें, है ना। देखो तो क्या थोड़ा पेयर वगैरह बना लो, 2 minus 1 1, 3/2 minus 1 upon 2 is also 1 4 upon 3 minus 1 upon 3 is also 1। 1। तो ऐसे इसमें कंटिन्यूस आपको मिलेगा 1 1, लास्ट में एक टर्म नहीं मिलेगा, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, फिर इसका इजीली आंसर आ जाता है। करना ट्राई इसके बाद में ना, नहीं होता है तो फिर बताएंगे।
नेक्स्ट, सर मतलब n-2 टाइम्स 1 मिलेंगे। हाँ एक्चुअली देखो इसमें होगा क्या ना, यहाँ पे है n-1 अपॉन n-2, बट ये n-3 तक जा रहा है, ठीक है। हाँ हाँ तो n-3 के यहाँ पे आ रहा होगा क्या, n-, हाँ। इसके पहले n-2 आएगा ना, इंक्रीज हो रहा है बेटा ये, सॉरी ये डिक्रीज हो हाँ रहा है, लेफ्ट साइड में डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे समझा। आना चाहिए n-2 आना चाहिए ऐसा। तो n-2 टाइम्स आपको 1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा n-2, फिर एक टर्म और रिमेनिंग है इसके अंदर, उसको एडजस्ट करते हो तो फिर आ जाता है 1 अपॉन n-2। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 अभी रहने देना, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। 24 भी रहने दे सकते हो, लॉगरिथम का क्वेश्चन है, लॉगरिथम में करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बचे हुए हैं अभी 21, 22, 23, इन तीनों में कोई डाउट है किसी में? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। नो सर। सर थर्ड क्वेश्चन एक बार बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, दिस क्वेश्चन, question number 3, p times the pth term of AP is q times the qth term, then what is p? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्लस qth term, हाँ तो ये होना चाहिए बेसिकली a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, इसमें कोई डाउट? नो सर। तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ये है AP, दिस इज p इंटू p माइनस 1 d, on the right side AQ plus q into q minus 1 into d, clear? यस सर। Transposition left side, so this is AP minus AQ plus p into p minus 1 d minus q into q minus 1 d is equal to 0। यहाँ पे कॉमन है a रिमेनिंग, p-q कॉमन d रिमेनिंग, p p स्क्वायर into p माइनस q स्क्वायर प्लस q, q p square minus q square can be written as p plus q into p p minus q minus q। एग्जैक्टली, और ये रिमेनिंग है अभी माइनस p प्लस q, माइनस साइन कॉमन रिमेनिंग, 1। p हाँ minus बस q p minus q। माइनस जब मल्टीप्लाई करते हो ना तो साइन चेंज हो जाते हैं, वैसे ही माइनस कॉमन लेते हो देन आल्सो साइन चेंज। अभी देखो ये p माइनस q, दिस इज आल्सो p माइनस q common कॉमन। रिमेनिंग a प्लस, अच्छा ये भी p माइनस q है ना, p प्लस q, और यहाँ पे कितना रिमेनिंग है अभी जस्ट -1 minus 1 इज into इक्वल टू, d। ये 0 वैल्यू कितना आ गया अभी, 0 0। यानी इसका आंसर 0, करेक्ट है। yes sir। चलो फिर काफी अच्छा है, डिस्कशन हो गया है कंप्लीट, स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, बोलो। नो सर। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन ये अच्छा था, इसमें जनरली आंसर लोग बताते हैं 15, बट इसका आंसर है 17। 2 टर्म्स और मिलते हैं आपको, फॉर r इज इक्वल टू 3/2 एंड r इज इक्वल टू सर 2/3 पे। हाँ बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसमें भी डाउट है। कहाँ पे है एरिया ऑफ ट्रायंगल शीट से में। रिलेटेड क्वेश्चन? शीट में 23rd था आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 23, the sides of a triangle are in arithmetic progression, तो sides can be considered as a minus d, a और a+d। a plus d, ठीक है, and its area is 3/5 the area of an equilateral triangle of same perimeter, ठीक है। टोटल एरिया कितना आ रहा है बोलो, सॉरी टोटल पेरीमीटर कितना आ रहा है, ये और उसका बना रहे हो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो डेफिनेटली साइड्स शुड बी हाँ ए।
एरिया कितना होता है इसका, √3/4 साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता होगा सभी को है ना, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर, नहीं पता तो भी पता कर लो, √3/4 साइड स्क्वायर ऐसा। और दिस का एरिया वी कैन फाइंड आउट यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। फर्स्ट कैलकुलेट सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सबको ऐड करके अपॉन 2, तो सबको ऐड करके अपॉन 2 करते हो तो 3a/2, क्लियर। नाउ एरिया विल बी s, 3a/2 into s minus a, 3a/2 minus a, 1.5 kg minus 1 kg यानी हाफ kg। Now 3a/2 minus this, a/2 minus d, now 3a/2 minus this, a/2 plus D. और फिर इसका अंडर रूट, ये इक्वल है 3/5 ऑफ दिस √3/4 इंटू a square। फाइनली फाइंड square. करना है द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो, सो बेसिकली रिलेशन बिटवीन a एंड d फाइंड करना है, ठीक है करते हैं। सर नाउ हाँ बोलो। सर उसमें ऑप्शंस देख के पता चलता है, मतलब लास्ट ऑप्शन में ही साइड एपी में है, बाकी किसी में नहीं है। 3, 5, 7, 1, 6, हाँ वो भी ठीक है, सही है, लास्ट ऑप्शन में ही साइड से एपी में है। लेकिन बेटे 5 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो पता होना चाहिए प्रॉपर मेथड, समझ गए, वहां पे Yes, ऑप्शंस sir. नहीं होते। एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, so 3a/2, a/2, LCM had 2, this is a minus 2d, LCM had 2, this is a plus 2d, on the right side स्क्वायर कर रहे हैं तो 9/25, √3 square is 3 square is 16, a to the power 4, this 16 cancel, this 3 भी cancel, a into a is a square, ये square times cancel, मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है बोलो, a square minus 4d square 4D क्रॉस square. मल्टीप्लाई करते हो तो into 25 and on the right side 9 times a square A square. a square, this is 25a square minus 100d square is equal to 9a square, using transposition ऐसा, 25a square minus 9a square, 16a square 16 on the है. right side 100, d square D square. 4 times cancel ऐसा, और अभी अंडर रूट, तो 2a is equal to, 5d यानी 5D. d is equal to, 2a/5 2a/5. अभी जो साइड्स थे वो है a minus d, a और a plus d, तो a minus d, करेक्ट, a और a plus d, ये वैल्यू कितना आ रहा है 3a/5, 5. दिस इज a एंड दिस इज 7a/5, 5 5 मल्टीप्लाई 3a 5a और 7a, a कैंसिल, रेशियो इज 3:5:7। 7. ओके, सो इस क्वेश्चन में डाउट है किसी स्टूडेंट को, बोलो तो डिस्कस करते हैं, अदरवाइज फिर आगे मूव नहीं सर नहीं सर. प्रोग्रेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट किया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, काफी सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर ऑलरेडी हो गए हैं। समेशन ऑफ n टर्म्स ये हो Yes, गया sir. है, tnth टर्म ये भी हो गया है, tn यानी nth टर्म, इसका फॉर्मूला होता है a into r to the power n minus 1, n minus 1. summation of n terms is first term into common ratio to the power number of terms minus 1 upon common ratio minus 1, or we can say 1 minus common ratio to the power number of terms upon 1 minus common ratio common Common ratio. ratio. This is generally used for r less than 1, this is generally used for r greater than 1. If r have 1 यानी on all terms will be same, यानी a ऐसा n times यानी na, done. हाँ। ओके, चलो एक क्वेश्चन वो करते हैं, ये क्वेश्चन नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट इसको सॉल्व करो, आंसर चैट बॉक्स करो, देखते हैं कौन रिप्लाई करता है। जीपी हैविंग first term as 7, nth term as 448 and Sn is 889. Then find out fifth term T5.
सो बेसिकली आपको फाइंड करना है जस्ट कॉमन रेशियो ऐसा। फर्स्ट टर्म है 7448, ये nth टर्म है, और समेशन ऑफ n टर्म्स है 889। देन फाइंड आउट t5, फिफ्थ टर्म। या देखो एक चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। काफी सारे स्टूडेंट्स का स्टार्टिंग में हैबिट नहीं होता है डाउट्स पूछने का, इसका बाद में रिजल्ट केवल रिग्रेट करना ही होता है। तो बेटर है अभी से थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको पुट अप करो ऐसा। Tn यानी nth टर्म a into r to the power, ये गिवन है और Sn भी गिवन। करो ट्राई करो देखते हो। मन्ना काय कुठे गेली अजून पत्त्या नाही होय। इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या प्रोसीजर यूज कर रहे हो? सर वो r to the power n minus 1 is equal to 64 आ रहा है, तो r to the power n minus 1 ये यहाँ पे, ऊपर अच्छा ऊपर। इधर 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 ऐसा। हाँ 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 यस। नहीं उसको यू देखो क्या होता है ना, एक चीज समझने का ट्राई करो। एक तो होता है कि आप वेरिएबल्स फाइंड करने लग गए सारे, ठीक है। एक ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उसको डिस्टर्ब किए बिना उसको यूज करना। लाइक जैसे r to the power n है, तो r to the power n को we can write this ना, yes or no? यस बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इसको इधर यूज कर लो ना इस जगह पे। this can be written as this, yes or no? यस सर। और अभी ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा, देखो a into r to the power n minus 1 into r
माइनस ए, यस और नो? Yes. आपको ए गिवन है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन भी गिवन है, जस्ट r बचा वो फाइंड करना है, मतलब वही वो फाइंड हो जाएगा डायरेक्ट। तो a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन इज 448 r माइनस ए अपॉन r माइनस वन, सॉरी a गिवन है 7। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ट्रांसपोजिशन वगैरह और वैल्यू फाइंड करो r का। क्वेश्चन सॉल्व। ये स्टेप क्लियर हो गया ना? दिस स्टेप हाँ सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज 448r माइनस 7 इज इक्वल टू 889r माइनस 889। या फिर देखो इतना भी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके अंदर कोई नंबर पुट करके देख लो, जैसे ये तुम्हें दिख रहा होगा r इज इक्वल टू 2 पे सेटिस्फाई कर जाएगा। 448 का डबल कितना होता है? 896 और 896 माइनस 7 कितना होता है? 880 नहीं, तो डायरेक्ट वैल्यू ऑफ r इज Yes, value of R is 2. एक्जेक्टली। और अभी फाइनल क्वेश्चन था दिस t5 यानी फिफ्थ टर्म इज a इंटू आर टू द पावर 4 a है 4. 7, r है 2, 2 टू द पावर 4, सो 16 इंटू 16 7 into फाइनल 7. आंसर 112. करेक्ट है। तो ये है इसका फाइनल आंसर 112 इसका। ओके, सो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो, या कुछ और कोई दूसरा मेथड माइंड में आ रहा है तो भी डिस्कस कर सकते हैं। सर वापस एक्सप्लेन करोगे? क्या डाउट है इसमें बताओ ईशान। सर स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करो ना वापस। कुछ है ही नहीं यार, ये तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन था ना वो है। फर्स्ट टर्म है 7, nth टर्म a into r to the power n minus 1 448, समेशन ऑफ n टर्म्स, इसका भी फॉर्मूला पता होता ही है हम लोगों को, a into r to the power n minus 1 upon r minus 1। अभी सपोज करो कहीं पे है a to the power 5, तो a to the power 5 को we can write this ना, a to the power 4 into a, yes or no? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो r to the power n को लिखा दिस, बेसिकली एक r सेपरेट किया और फिर a को अंदर मल्टीप्लाई, तो a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 इंटू आर माइनस ए, ये ऑलरेडी पता है आपको 448, r फाइंड करना है, a भी पता है 7, बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह, r इज इक्वल टू 2। और अभी क्वेश्चन था फिफ्थ टर्म, ये होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। आंसर आ गया, डन। हाँ सर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई करो। 111 111 1000 111 और क्वेश्चन है 50th टर्म फाइंड नहीं करना है, समेशन ऑफ 50 टर्म्स फाइंड करना है। Summation of 50 terms। सर हमें R T2 upon T1 ही करना है ना? हाँ लेकिन वो होना भी तो चाहिए ना, मैच भी तो होना चाहिए। हाँ वो मैच नहीं हो रहा। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर निकालो, सॉल्यूशन मत बताओ अभी। तो पहले रेशियो फाइंड करके देखो, सेम आता है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो रेशियो है 11, रेशियो 11 थोड़ी है यहाँ पे, सो दिस इज हाँ। नॉट, हाँ ये और ज्योमेट्रिक geometric progression। प्रोग्रेशन नहीं है, ये अरिथमेटिक भी नहीं है, डिफरेंस काफी अलग अलग है। हाँ तो इसमें करते क्या है, कुछ तो आप ऐसे इसमें तिकड़म यूज करोगे जिससे ये ज्योमेट्रिक बन जाए, कुछ तो माइंड यूज करना है आपको, सच दैट दिस विल कन्वर्ट इनटू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
क्या लगता है क्या स्टेप्स यूज करने चाहिए? समझ नहीं आ रहा है सर। देखो होता क्या है ना, इसको 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ये बन गया 9, अच्छा दोनों साइड करोगे ऑब्वियसली बात है, 9s से 999, ये बन गया 4 टाइम्स 9। 9 अभी भी ये ज्योमेट्रिक नहीं है ना, अभी भी कॉम्बिनेशन फिक्स नहीं आ रहा है, बट 9 को वी कैन राइट 10 माइनस 10 minus 1. 10 minus 1, 99 को वी कैन राइट, 100 minus 1, 100 this minus को we 1. can write, 1000 minus 1, -1. and this को we can write. 10,000 minus 1, 10,000 minus 1. -1 -1 -1 -1 50 times total minus minus 50. Plus 50. remaining है this 10 100 1000 10,000 ऐसा, Okay, and this is clearly क्या? geometric progression. तो ये बन जाता है यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब कुछ लोगों को आइडिया ये आ रहा होगा कि स्टार्टिंग में इसी को लिख देता है 1 10 + 1, बट वो बन नहीं पाएगा क्योंकि इसको लिखोगे आप 10 + 1, इसको लिखना पड़ेगा आपको 100 + 11, इसको लिखना पड़ेगा आपको 1000 + 111, तो वापस से वही आ जाता है, नहीं बनता है। केवल 9 की सिचुएशन में ही 999 इसी केस में बनता है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अदरवाइज नहीं बनता। ओके ठीक है, तो -1 -1 -1 50 टाइम्स यानी कि -50 10 100 1000 10,000 अप टू 50 टर्म्स, समेशन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो, Minus 1. कॉमन रेशियो है 10 और माइनस का 50। ये आंसर नहीं है, दिस इज वैल्यू ऑफ 9s, बट वी हैव टू कैलकुलेट जस्ट S. ऑफ s, तो फाइनल आंसर है दिस। अगेन फाइनल आंसर विल डिपेंड ऑन द ऑप्शन, हो सकता है उसने 9 अंदर मल्टीप्लाई किया है, समझ गए? तो यार इतना ही कंसेप्ट था कि 9 मल्टीप्लाई और फिर वो बन गया बस। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी फिर बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, ट्राई करना, कोई बोलना मत सॉल्यूशन इसका, ठीक है? समेशन ऑफ 20 टर्म्स, ये क्वेश्चन है। सेवन 77 777 4 टाइम्स 7, फिर 5 6 7 टाइम्स 7 ऐसा।
अर्णव करेक्ट है यार, थोड़ा सा ब्रैकेट्स का मिस्टेक हो गया है बस। अर्णव ब्रैकेट्स का मिस्टेक है। हाँ सर। थोड़ा सा मिस्टेक है ब्रैकेट्स में, और मतलब थोड़ा मिस्टेक तो यार, अब तुम ब्रैकेट कहीं और लगा दोगे तो आंसर कुछ और ही आएगा, मतलब फाइनल आंसर तो रॉन्ग ही हो गया फिर आपका। सो क्वेश्चन है दिस 777 777 4 times 7 समेशन ऑफ 20 टर्म्स। देखो यार ये क्वेश्चन और जो जस्ट अभी क्वेश्चन किया ना सेम ही है, बस इसमें कितना कॉमन कर लो यहाँ पे 7. 7 कॉमन, 7. हाँ रिमेनिंग है दिस 111 111 फिर 1000 111 एंड सो ऑन। और इसको करने का तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करते हो विथ 9, तो 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड ऐसा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में दिस इज 10 minus 1, दिस इज 100 minus 1, 100 minus 1. 1000 minus 1. 1000 minus minus 1 minus 1 minus 1 up to how many times? 20. 20 times 20 remaining, times. हाँ बिल्कुल Minus remaining, 20. बिल्कुल रिमेनिंग है दिस 10 100 1000 10,000 एंड सो ऑन। और इसका समेशन विल बी फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो इज आल्सो 10, फर्स्ट टर्म इज आल्सो 10, कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1. तो फाइनल आंसर है ये। पता चला क्या मिस्टेक हुआ? यस सर। हाँ तो सर इसकी प्रॉपर वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं होती ना? ये 10 टू द पावर 20 तुम निकाल सकते हो क्या बताओ? नहीं। तो वही बोल रहा हूँ मैं, फाइनल आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। इतना कर सकते हो, इसको सिंपलीफाई कर सकते हो। सिंपलीफाई इन द सेंस 9 एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर हो गया 10 टू द पावर 21 माइनस 10, ये हो गया माइनस का 180, इधर 9 इधर 7, समझे? फिर इसको लिखा माइनस 190, इतना कर सकते हो। 10 टू द पावर 21 तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं बट ये किसका कुछ यूज नहीं है। ओके चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ये सॉल्व करके आना, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। क्वेश्चन है दिस, अ राइट एंगल ट्राइंगल having its sides in geometric progression. Okay, then find the least angle and common ratio. सोचना, इसको नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। चलो ओके आज इतना ही करते हैं, बाकी सब नेक्स्ट टाइम पे Okay, करते हैं। sir. होमवर्क एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन डी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके एक शीट और पोस्ट करूंगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, वो कंप्लीट करना। Yes, Yes, sir. sir. फिर ओके मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, है ना? Bye, sir. आज ये एपिसोड में इतना ही Thank you, करते हैं, sir. ध्यान रखो। बाय सर। Bye, sir. Thank you. Yes, sir. ओके